नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया में क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल हिंदू मुसलमान कर देश में दंगे फैलाने की साजिश हो रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक ईदगाह में, जी हाँ, मुसलमानों के पक्ष में फैसला जाने के बाद कई अंधभक्तों को झटका लगा है, बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अन्ना हजारे पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल बीजेपी की बी टीम, जी हां, बीजेपी करा रही है अन्ना हजारे से ये सब कुछ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एनसीआर की रिपोर्ट, महिलाएं क्राइम में सबसे आगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनीष सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले और जितनी चीजों की जानकारी लेना है या फिर सीबीआई को छापे मारना है तो मार ले, लॉकर में से भी इन्हें कुछ नहीं मिला हमारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 50 नेता ने फिर दिया इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद दोस्तों कांग्रेस को लगे तोड़ने में, बताएंगे आखिरकार बीजेपी का एजेंडा क्यों चला रहा है गुलाम नबी। वहीं पर दोस्तों यूयू ललित के नए चीफ जस्टिस बनते ही दोस्तों गुजरात गोधरा और बाबरी का केस बंद। लोगों ने कहा चलो अमित शाह को दे दी भेंट, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा रामदेव, जी आपको बता दें, एकनाथ शिंदे से मिला, लोगों ने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले फिलहाल ट्विन टावर की तरह 2024 में ढह जाएगी बीजेपी की सरकार। वहीं पर दोस्तों नीतीश कुमार ने शुरू किया 2024 का खेल, सीएम केसीआर से मिलकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं पर दोस्तों गुलाम नबी आजाद पर बाबा रामदेव बोले गुलाम नबी आजाद रिहा हो गए, लोगों ने कहा चलो बीजेपी के सारे दिग्गज एक साथ आ गए हैं। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ईदगाह मैदान में, जी हां, गणेश चतुर्थी की अनुमति ना मिलने पर अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। कई अंधभक्तों ने कोर्ट पर ही साधा निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जानबूझकर बीजेपी द्वारा जो है ईदगाह मैदान, कर्नाटक का जो ईदगाह मैदान है उसमें गणेश उत्सव मनाने की, चतुर्थी मनाने की इजाजत दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने भी जो है यहाँ पर ये फैसला दे दिया था कि फिलहाल ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मना सकते हैं उसका उत्सव। लेकिन दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध जताया था और कहा था कि जानबूझकर भाईचारे का स्वास्थ्य बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और आप समझिए दोस्तों, मुस्लिमों की जो ईदगाह मैदान है, मुस्लिमों की जगह जो है उस पर जानबूझ के गणेश चतुर्थी करवाई जा रही थी। ये किस लिए किया जा रहा था? ताकि दोस्तों गुजरात वहां पे दंगे फैल जाए कर्नाटक में, जिसके बाद आपको बता दें बीजेपी ने इसकी अनुमति दी थी। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी जो यहाँ पर इस मामले को उनको ही सौंप दिया कि वहां पर कर सकते हैं, अनुमति दे दी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें 80 में इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इसकी अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा गया कि फिलहाल गणेश चतुर्थी की जो ईदगाह के मैदान की मांग की गई है उसमें ईदगाह के मैदान में गणेश चतुर्थी नहीं मनाने दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य और माहौल बिगड़ेगा। ऐसे में एससी ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी ईदगाह मैदान में कड़ी सुरक्षा लगाई जाए और वहां पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाए। आपको बताते हैं उसके बाद कुछ अंधभक्तों को अब मिर्ची लग गई है, तो सोशल मीडिया पर जजों पर, जिन जजों ने फैसला सुनाया है दोस्तों उनके ऊपर ही बरसने लगे हैं अंधभक्त। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आप देख लीजिए जगह जगह रातों को डीजे बजाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। ऐसे में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने का जो वो दिया गया था दोस्तों, ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या मद्देनजर क्या सोच कर दिया गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है ईदगाह मैदान, कोई दोस्तों आप समझिए अगर कोई मुस्लिम ये कह दे कि भैया हमें मंदिर में जाकर कोई मुस्लिम कार्यक्रम करना है तो दोस्तों जरा बवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ट्विन टावर की तरह ढह जाएगी 2024 में बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने फिर से एक बार बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। आपको बता दें अखिलेश यादव का
कहना है कि ना ही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, अस्पतालों में जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलते, अगर स्कूलों में जाओ तो टीचर नहीं मिलते, पढ़ाई का कोई अता पता नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो ये भाजपाई सबसे आगे बढ़कर अपने पेम्पलेट छपवाते हैं, उसमें लिखते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री राशन देंगे, लेकिन जब दोस्तों जीत जाते हैं ये लोग तो अपनी सारी वादे भूल जाते हैं। अखिलेश ने कहा कि इन लोगों ने कहा था कि चुनाव जीतते से ही जो है यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था करेंगे, अच्छी स्कूलों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है और वो झूठ की ही राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश के इस बयान के बाद भाजपाइयों में भगदड़ मच गई है, और इसलिए भी मच गई है दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी चारा नहीं बचा है। अब ये आप समझ लीजिए कि बीजेपी जो करने जा रही थी उसको लेकर जमकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और साफ कह दिया कि फिलहाल ट्विन टावर की तरह बीजेपी भी 2024 में ढह जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस बार विपक्ष का जो प्लान होने वाला है वो प्लान बड़ा ही खतरनाक है। उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा दोस्तों जहां पर विपक्ष कमजोर है, और उन सीटों को साधना अभी से शुरू कर दिया विपक्ष ने, ताकि अब की बार जब रिजल्ट आए दोस्तों तो बीजेपी उसमें पूरी तरीके से ढह जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते हुए दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मामला जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की नमाज से। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में सामूहिक नमाज पढ़ने के ऊपर 17 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई थी। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ओवैसी के एक ट्वीट ने दोस्तों पूरा का पूरा मामला बदल दिया और उन सब के ऊपर से वापस केस हट गया। जी हाँ, जिनके ऊपर 21 लोगों के ऊपर दोस्तों ये वो किया गया था क्या बोलते हैं FIR, और FIR को दोस्तों अब वापस ले लिया गया, मतलब उनके ऊपर जो FIR थी उनको हटा दिया गया। आपको बता दें ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अब जो है यहाँ पर नमाज पढ़ना भी बवाल हो गया। कल को ये कहेंगे कि भैया ऐसी जगह पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए खुले में। आप समझिए हर जगह खुला नहीं होता दोस्तों। कल को अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है, नमाज पढ़कर कहीं से जा रहा है, उसको टाइम नहीं है और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है, जिसको खुला एरिया नहीं कह सकते, बगीचा है या वगैरह, ऐसे खुला एरिया नहीं बोल सकते, तो दोस्तों वहां पर लोगों ने नमाज पढ़ ली। लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश का मामला तो आपको पता ही है कि जानबूझकर उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर पुलिस आए दिन मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज करती रहती है। ऐसा ही कुछ अब की बार भी दिखाई दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि अब मामला जो है पलटता हुआ नजर आया है, जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई। और दोस्तों ओवैसी के इस ट्वीट ने कि अब मुसलमानों को नमाजें भी नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ओवैसी ने और लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, जिसके बाद आपको बता दें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस केस को वापस ले लिया और उन 17 जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई थी वो FIR भी वापस हो गई है। यानी कि दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश हो या अदर राज्य, हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक माहौल बनाया जा सके हिंदू मुसलमान का। लेकिन ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल देश में किस तरीके का स्वभाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, गुलाम नबी आजाद ने फिर से एक बार राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। तो राहुल गांधी के समर्थन में दोस्तों कांग्रेस ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों कल गुलाम नबी आजाद ने एक बयान बोला और उस बयान में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नारा फ्लॉप हो गया, चौकीदार चोर है। अब दोस्तों इससे तो यही झलकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना प्यार भरा है गुलाम नबी आजाद के दिल में। भाई क्यों ना भरा हो, ना ही गुलाम नबी आजाद के ऊपर अभी तक कोई छापा पड़ा है, ना ही उनके ऊपर दोस्तों कोई केस दर्ज हो, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। इसीलिए गुलाम नबी आजाद बहुत खुश है कि सारे के सारे लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर तफ्तीशें चल रही हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आजाद हूँ। आपको बता दें अब फिर से कांग्रेस में 60 से 50 लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल गुलाम नबी आजाद कांग्रेस को खत्म करने की फिराक में है।
जो है जम्मू कश्मीर से। इसलिए दोस्तों क्योंकि गुलाम नबी आजाद और नरेंद्र मोदी ने एक प्लान बनाया है, वो प्लान साफ यही है कि धीरे धीरे कर कर हमें 2024 से पहले कांग्रेस को पूरा खत्म कर देना है, ताकि कांग्रेस जो है दोस्तों वो आगे बढ़कर आगे ना आ पाए। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार अभी किस फिराक में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल वो किसी तरीके से अपनी साख और सख्ता बचा लें। आप देखिए कि गुजरात में इनको दिख गया है कि गुजरात में इनका खेल बिगड़ चुका है। हिमाचल में अब की बार कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है और मोदी सरकार दोस्तों पूरी तरीके से अपने कान खड़े कर चुकी है और इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त जो चुनावी रणनीतियां चल रही है उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 2024 में उनकी छुट्टी ना हो, जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अब तक सबसे बेकार कार्यकाल जिसका पीएम के तौर पर रहा है वो नरेंद्र मोदी ही है। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने देश का पीएम बनने के बाद देश की संपत्तियों को अडानी और अंबानी को नहीं बेचा, लेकिन मोदी की कृपा से आपको पता हो दोस्तों अडानी इस देश के तीसरे नंबर के अमीर बन चुके हैं। जी हाँ, समझिए आप, अडानी और अंबानी दोस्तों प्रॉपर्टियां खरीदते जा रहे हैं। अभी अनिल अंबानी के लड़का जो है दोस्तों उसने एक जो है यहाँ पर पूरा आप समझिए इतना बड़ा रिजॉर्ट खरीदा है, उसको जो है महल कहा जा सकता है कि ऐसा महल खरीद लिया है अरब में जिसको देखकर आप भी सऊदी में कि जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाओ। इतना पैसा कहां से आ रहा है दोस्तों? अडानी और अंबानी इतने करोड़पति हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है और देश का पैसा दोस्तों अडानी और अंबानी के पास ही जा रहा है। अब अंबानी 5G लॉन्च कर रहा है। आप समझिए नरेंद्र मोदी पहले से एक नैरेटिव लॉक कर कर रख देते हैं कि उनको अपने पूंजीपति दोस्तों मित्रों का फायदा कराना है ताकि वो आने वाले समय में बीजेपी पर जमकर पैसा खर्च कर पाए और प्रचार विमर्श कर पाए। लेकिन दोस्तों ये बात प्रधानमंत्री भूल गए कि इससे पहले भी सरकारें थी, ऐसे पहले भी सरकारें चल रही थी। प्रधानमंत्री को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता किसी के बाप की बपोती है ही नहीं। आज आपकी है तो कल प्रधानमंत्री जी कल किसी और की होगी, चाहे आप कितना ही कुछ कर लीजिए, आप ईवीएम में गड़बड़ कर लीजिए, आप वोटों की हेरा फेरी करा लीजिए, लेकिन जिस दिन सत्ता पलटना होगा उस दिन दोस्तों ना पैसा काम आएगा ना हेरा फेरी काम आएगी और जनता के वोट ही काम आएंगे और वो वोट बीजेपी के खिलाफ होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश कुमार का 2024 का प्लान हुआ ऑन। जी है दोस्तों, केसीआर से करेंगे मुलाकात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार ने 2024 का प्लान को ऑन कर दिया। नीतीश कुमार जल्दी ही केसीआर से मुलाकात कर मामले को जो है यहाँ पर दोस्तों जल्दी आगे बढ़ाने वाले। दरअसल आप भी जानते हैं कि फिलहाल सीएम केसीआर को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में केसीआर जल्दी नीतीश और तेजस्वी से मिलने आ रहे हैं। आपको बताया जा रहा है 2024 के प्लान के लिए केसीआर वादा लेना चाहते हैं नीतीश और तेजस्वी से कि वो पूरा साथ देते हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस वक्त तेलंगाना हो या अदर राज्य, बीजेपी हर जगह कोशिश कर रही है खरीद फरोख्त की सरकारें गिराने की, लेकिन अफसोस की बात है कि वो तेलंगाना में ये सब कुछ नहीं कर पा रही है और यही कारण है जो सीएम केसीआर का शिकंजा दोस्तों मोदी सरकार पर कस गया है। आपको बताते चले सीएम केसीआर को जानबूझकर जो यहाँ पर निशाना बनाने की फिराक में है बीजेपी, लेकिन केसीआर ने भी सोच लिया कि इस बार बीजेपी को एक बड़ा गच्चा दे देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस वक्त एक नया कारनामा करने वाली है और इसीलिए उसके कारनामा के खिलाफ कहीं ना कहीं एक मुहिम छिड़ चुकी है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों फिर कहूंगा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है वो 2024 से पहले विपक्ष को खत्म कर दे। विपक्ष खत्म दोस्तों तो ये पूरी तरीके से सेव हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता। आप देखिए जिन जगहों पर गैर बीजेपी राज्य सरकारें हैं वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पैसों की और अपनी ईडी सीबीआई की ताकत दिखा रहा है। देख लीजिए राजस्थान, महाराष्ट्र में तो दोस्तों अभी खेला कर दिया, लेकिन जो अभी हाल ही के राज्य राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली दोस्तों, दिल्ली, पंजाब, इन सारी जगहों पर नरेंद्र मोदी की नजर है। तेलंगाना जहां पर दोस्तों विपक्ष की सरकार है, ताकि इनकी सरकार गिराकर एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए और फिर बीजेपी के सामने दोस्तों चैलेंज के तौर पर कोई हो ही ना। अब दोस्तों कोई चैलेंज ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो है यहाँ पर कोई टेंशन भी नहीं होगी बीजेपी को, और इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो विपक्ष को खत्म कर दोस्तों अपनी सरकार बना ले। यानी कि जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 29 जगह की सरकारें गिराई थी उसी राह पर नरेंद्र मोदी चल रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनीष सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी को हमारे पास से कुछ नहीं मिला, कल हमारे लोकलों की भी जो है यहाँ पर वो करवा ली, जानकारी ले ली, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी बीजेपी को कोई सबूत नहीं मिला हमारे खिलाफ। आपको बता दें मनीष सिसोदिया का कहना है कि मैं खुश हूं कि हमारे भारत की सीबीआई ने मुझ पर जांच करी, मेरे लोकरों को खंगाला, मेरी हर एक एक चीज को खंगाल कर देख लिया, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर बीजेपी को अब भी तसल्ली ना मिली हो तो रेड और छापे पड़वा ले मेरे ऊपर, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जाहिर सी बात है दोस्तों, मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि दरअसल बीजेपी को कुछ सबूत मनीष सिसोदिया खिलाफ मिल नहीं पा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन दोस्तों, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर भी यही आरोप लगाया गया कि इन्होंने भैया दवाइयों में जो है यहाँ पर जो भी मेडिकल चीजें होती हैं उसमें घोटाले किए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री हैं और ऐसे में उनके ऊपर घोटालों के आरोप लगाए गए। लेकिन दोस्तों मनीष सिसोदिया की तरह ही उनके पास भी, सत्येंद्र जैन के पास भी कुछ नहीं मिला है सीबीआई को, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हर एक को बिना सबूत के उठाएंगे तो कोर्ट में फटकार तो लगेगी ही। हालांकि उस फटकार से इनको असर पड़ता नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि भैया बीजेपी की सरकार है, सब कुछ सेटल कर लेंगे। अब जब सब कुछ सेटल कर लेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि बीजेपी दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें यूयू ललित के चीफ जस्टिस बनते ही दोस्तों मोदी और शाह को बड़ा तोहफा। सारे दोस्तों आपको बता दें गोधरा गुजरात के दंगों की ओर दोस्तों बाबरी मस्जिद का केस हुआ पूरी तरीके से बंद। दरअसल दोस्तों यूयू ललित आए भी नहीं थे, उससे पहले ही हमें ये पता चल गया था कि अब बीजेपी के पक्षकार एक और जज आ रहा है। जी हाँ, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इससे पहले आपको याद हो रंजन गोगोई, ये किसके खास थे दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। इन्होंने आज तक वही फैसले दिए दोस्तों, चाहे राम मंदिर का हो या कोई और बड़ा फैसला, रंजन गोगोई ने वही फैसले दिए हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाएं, और सारे के सारे बीजेपी के पक्ष में ही गए। और उसके बाद आए दोस्तों यश बोबड़े। यश बोबड़े की चीफ जस्टिस बनने के बाद दोस्तों यश बोबड़े ने अपना असली खेल शुरू कर दिया था। आप समझिए किसान आंदोलन से लेकर तो बीजेपी के पक्ष में हर फैसला गया, यहां तक कि कमेटी भी किसान आंदोलन के लिए वो बनाई गई थी जो शुरू से किसानों का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे ये कानून सही है, किसान गलत प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि मोदी के पक्षकारों को ही उस कमेटी में भर दिया गया था, और ये किसने किया था, यश बोबड़े ने। यानी कि रंजन गोगोई, यश बोबड़े, ये दोनों जो है प्रधानमंत्री के खास थे। और उसके बाद आए दोस्तों एनवी रामानंद। एनवी रामानंद ने भी दोस्तों कई फैसले बीजेपी के पक्ष में दिए, लेकिन वो फिर भी इन दोनों से बेटर थे। इसलिए थे क्योंकि कम से कम दोस्तों इन्होंने थोड़े फैसले अच्छे भी दिए हैं एनवी रामानंद ने, इसलिए इनकी तारीफ करना बनता है। अब आए हैं दोस्तों यूयू ललित। ये भी दोस्तों आप लिख के ले लीजिए, यश बोबड़े और रंजन गोगोई से भी आगे निकलेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें गोधरा के सारे केस बंद कर दिए गए गुजरात दंगों के, और ये गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को एक तोहफा दिया गया यूयू ललित द्वारा। ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। लोगों ने कहा कि फिलहाल नए चीफ जस्टिस ने आते ही दिखा दिया दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के लिए कितना प्रेम भरा है उनके मन में। अब आगे क्या फैसले होंगे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये बताने की जरूरत हमें और नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बाबा रामदेव मिले एकनाथ शिंदे से, लोग बोले चोर चोर मोसेरे भाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बाबा रामदेव का कहना है कि गुलाम नबी आजाद बहुत ही मुश्किल से आजाद हुए हैं और वो एकनाथ शिंदे से भी मिले। अब आप समझिए दोस्तों बाबा रामदेव के सारे प्रोडक्ट नकली और घटिया निकल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन पर छापे नहीं पड़ते, ना ही इनके पास से काला धन बरामद होता है, वो तो सिर्फ विपक्ष से ही होता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से